अस्सलामुअलैकुम। डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाज़रीन, कई दहाइयों से चले आने वाली दुश्मनी ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। नाज़रीन, अमीर बालाज टीपू, जिनके डेरे पर, जिनके घर पर छापा मारा गया रात गए पुलिस ने, और कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। अब वो कौन लोग हैं, क्यों गिरफ्तार किया गया, क्यों ये छापा जो है वो अमल में लाया गया, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट अरसलान तैमूरी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। तैमूरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तैमूरी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तैमूर साहब, अमीर बालाज टीपू जो कि कुछ अर्सा पहले जिन्हें कत्ल कर दिया गया था, बाद में जो है अब हाल ही दिनों में देखने में आया कि ख्वाजा तारीफ बट अलमारूफ तिफ़ी बट, जिनको मुबैना पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया, उसके बाद जो है वो ख्वाजा अज़हर गुलशन जो उनके बड़े भाई हैं वो सामने आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहा, फिर वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। अब अमीर बालाज टीपू के घर पर छापा मारा गया, तो क्या वजह है सारी, क्यों जो है वो ये छापा मारा? अच्छा, इसमें ना उस्मान बात ये है कि जो ख्वाजा तारीफ गुलशन साहब पुलिस मुकाबला जिनका हुआ है, उनके ना हम्म, भाई हैं ख्वाजा अज़हर गुलशन। जी। वो अपने तौर पर इस केस को लेकर चलना चाह रहे हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी ऑडियो बयान देते हैं, लेकिन अमली तौर पर वो अभी तक मैदान में नहीं आए हैं। हम्म, उन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी है अपने भाई के पुलिस मुकाबले के बारे में कि गलत हुआ है या सही हुआ है। वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहते हैं, कभी ऑडियो बयान का कहते हैं, और एक उन्होंने एक पैनिक क्रिएट किया हुआ है। जबकि तिफी बट के जो साहबजादे हैं, वो इस केस को लेकर चलना नहीं चाह रहे हैं। उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, अपने मामलात हैं। वो चाहते हैं कि हम वो अपने तरीके के साथ इस केस को डील करें। हम्म, वो अपने एक भाई हैं उनके तादील बट, उनका कोई मामला है, वो बलाज वाले मुकदमे के अंदर जो है वो नामजद हैं। तो वो कह रहे हैं हमारे भेगना है, इनको वहाँ से निकाला जाए। दूसरी बात, जो बालाज के डेरे पर रेड हुआ है, बालाज का जो घर है, उसके आगे उनका जो ट्रकों का अड्डा है जहाँ से सामान वगैरह लोड होता है, वो सारी जी। जगह उनकी बालाज की है। तो वहाँ पर जो रेड कंडक्ट हुआ है, वो रेड जावेद बट के जो है वो मर्डर्स जो है वहाँ पर ज़राए बता रहे हैं कि उनके लिए वो रेड किया गया है। क्योंकि जो पुलिस जो है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो खासतौर पर डीएसपी इन्वेस्टिगेशन है इचरा के, कमर अब्बास साहब, हुँ, वो एक प्रॉपर नफरी लेकर जो है वहाँ पर गए हैं। क्योंकि अब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है टीपू ट्रकावाला के जो दूसरे बेटे हैं अमीर मसहब और अमीर फतेह, कि उन्होंने सुपारी देकर जो है वो जावेद बट को मर्डर करवाया था, कि जो तिफी बट के बहनोई हैं। हुँ। जिसकी वजह से जो है वो पुलिस वहाँ पर जो उन्होंने रेड किया है उन शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए, और वहाँ से 2 अफराद को जो है हिरासत में लिया है। अब जानते हैं कि दोनों पार्टियों की दुश्मनियाँ चल रही हैं, तो एक पार्टी का जो पुलिस ने जो एनकाउंटर किया तिफी हुँ। बट का, और दूसरी जानिब जो जावेद बट के कातिल हैं, उनके शूटर्स के लिए भी पुलिस जो है वो छापे मार रही है। तैमूरी साहब, हालिया दिनों में सीसीडी एडिशनल आईजी सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था जो भी दुश्मनदार हैं वो आपस में सुलह कर लें, या अगर सुलह नहीं करनी तो दुबई चले जाएँ। तो उसके बाद भी जो है वो इस तरह के कारनामे सामने आ रहे हैं, तो क्या आप, क्या एज़ एक्सपीरियंस आपको लगता है कि वाक़ई जावेद भट्ट के कत्ल की जो सुपारी है वो इन दोनों ने दी होगी? देखिए जी, सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब की बात मान तो रही है अमीर मसहब और अपना फतेह ने, हुँ, तो वो छोड़ के चले तो गए हैं दुबई। और जो दुश्मनदार हैं, बड़े दुश्मनदार के हवाले से उन्होंने कहा था कि आप लोग जो मूवमेंट करते हैं असलहा लेके, गन्स हुँ। लेकर, ये चीज़ अच्छी नहीं है। अगर आप मूवमेंट के बगैर नहीं रह सकते, तो फिर आप लोग दुबई चले जाएँ। तो तैमूरी साहब, जो इन्होंने लोग गिरफ्तार किए, क्या वो वाक़ई मुलज़िमान थे? नहीं, अभी उनसे इन्वेस्टिगेशन जारी है। वो हुँ, मशकूक अफ़राद गिरफ़्तार किए गए हैं। वो अपने बयानात देंगे, असल बंदों तक पहुँचेंगे। उनके बयानात के बाद तो हुँ। फिर देखा जाएगा कि ये बंदों का जो क्या किरदार है जो गिरफ़्तार किए गए हैं। तैमूर साहब, क्या आपको लगता है कि इस वाक़ये के बाद जो है वो सुलह की राहें हमवार की जा सकती हैं? देखिए जी, जो सुलह की राहें थी वो तिफी बट के एनकाउंटर से पहले जो है वो हमवार हो सकती थी, जावेद बट हुँ, के मर्डर तक। और मैं समझता हूँ कि उससे भी पहले, बालाज के भी मर्डर से पहले जो है वो सुलह की जो है वो कोशिश चल रही थी। अगर उस वक़्त हुँ, सुलह हो जाती, तो आगे ये मज़ीद जो 4-5 मर्डर हो गए हैं इस दुश्मनी में, चाहे वो पुलिस की जानिब से एनकाउंटर किए गए हैं, चाहे वो मुखालफिन की जानिब से एक दूसरे को मारा गया है, तो तादाद जो है वो 4-5 पे पहुँच गई है। ये नहीं होने चाहिए थे। अब ये हो गए हैं चूँकि, तो अब चूँकि ये हो गए हैं, तो अब मेरा नहीं ख़्याल कि इस दुश्मनी को जो है वो आगे मज़ीद इसमें कोई सुलह के चांसेस हैं। तैमूरी साहब, एक बात जो है वो काफ़ी दिनों से वो गर्दिश कर रही है कि जावेद भट्ट के कत्ल से पहले जो है उनकी एक तस्वीर सामने आई थी, जो कि आईजी पंजाब के ऑफिस में खींची गई थी। क्या आप समझते हैं कि वो तस्वीर ही उनके अंजाम की वजह बनी है? नहीं, जावेद भट्ट की बात कर रहे हैं आप, जी तिफी सर। भट्ट के बहनोई? जी, बिल्कुल सर। नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जावेद भट्ट एक ताजिर आदमी थे। मुख्तलिफ ताजिर जो हैं वो किसी भी जगह पर जाकर किसी भी अफसर के साथ जो है उसके दफ्तर में तस्वीर बनवा सकते हैं, वो तो कोई इशू हुँ। नहीं है। लेकिन कहा ये जा रहा था कि छुप के वो तस्वीर ली गई। अब वो देखें जी, वो छुप के तस्वीर ली गई है, जिस लिए भी ली गई, ज़ाहिर है वो लीगल तौर पर अपने भाई जो अपने उनके कज़न हैं तिफी भट्ट, उनके लिए वो हुँ, फाइट कर रहे थे लीगल तौर पे। हुँ। तो वो चीज़ें तो अपना ज़ाहिर है, उनके कज़न थे या उनके जो अपना साले थे तिफी भट्ट जो हैं, जावेद भट्ट के, तो हो सकता है उनके केस को लेके परस्यू कर रहे हों।
तैमूरी साहब, क्या आपको लगता है जिस तरह तीफी बर्ड को पाकिस्तान लाया गया इंटरपोल के जरिए, अब अमीर मसहब और अमीर फतेह को भी इसी तरह लाया जाएगा? देखिए जी, अगर तो वो गुनाहगार हुए पुलिस की नज़र में हम्म। और ये साबित हो गया कि अमीर मसहब ने या अमीर फतेह ने जो है वो जावेद भट्ट को मर्डर करवाया है, तो हम्म। फिर सीसीडी जैसे तवीफी भट्ट साहब को ले आइए, तो बाकी मुल्ज़मान लाना उनके लिए कौन सा मसला है। तैमूरी साहब, गोगी भट्ट का इस सब में बड़ा अहम किरदार रहा है, लेकिन अब तक जो है वो रुपोश हैं, क्या उनके बारे में कोई खबर सामने आई है? तो यार गोगी भट्ट का कोई किरदार नहीं रहा, गोगी भट्ट का कोई चक्कर नहीं है। गोगी भट्ट जो है वो सिर्फ उसका ये मामला है कि इनके साथ उसकी जो है वो कज़न है, उनका रिश्तेदारी है, और वो समझते हैं कि गोगी भट्ट भी जो है वो उसके, चूंकि तीफी भट्ट के मुखालफिन जो है वो समझते हैं गोगी भट्ट भी हमारा मुखालिफ है, तो बस इस तरह की मामला चल रही लेकिन है। उन पर जो एफआईआर दी गई थी तीफी भट्ट साहब के मर्डर के बाद कि वो भी वहां पर मौजूद थे और काफी दिफात भी देखिए वो लगाई गई नामजद थी। एफआईआर नहीं है, वो नामालूम एफआईआर है। ठीक है। अभी पता नहीं पुलिस ने उनको उसमें नामजद करना है या नहीं करना, वो एक नामालूम एफआईआर है। उसमें कहीं नाम तो नहीं लिखा हुआ कि गोगी भट्ट वहाँ पे मौके पे पहुंचे और उन्होंने ये सब कुछ किया। तो इस गिरफ्तारी के बाद जो छापा मारा पुलिस ने अमीर बालाज टीपू के डेरे पर, तो उसके बाद ख्वाजा अजहर गुलशन साहब का कोई बयान आया सामने? नहीं, उनका क्या बयान सामने आया है? वो तो कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला ही उनका बयान सामने आया हुआ है कि जी मेरे 5वें मुल्जिम आईजी पंजाब है। ठीक अब है। बात ये है कि दरखास्त जाएगी, कोई कानूनी कार्रवाई का आगाज करेंगे तो जब बात चलेगी ना। ये तो गीदड़ भपकियां ही लग रही हैं हमें उनकी तरफ से कि जनाब मैं ये कर दूंगा तो मैं वो कर दूंगा, शेर व शायरी, ये फजूल बातें हैं यार। जो वारसान है वो कार्रवाई नहीं करवाना चाहते हैं, पता नहीं ये कौन से मिशन पे निकले हुए हैं। जी खालिद साहब बिल्कुल, वो कुछ बातें सारे आई थी मीडिया को सामने। कल बुला के वहाँ जलीलो खार की है, जी सारे बंदे वहाँ पहुंचे हुए थे, ख्वाजा साहब खुद गायब हो गए। और हकीकत में आपको बता दूं उस्मान की कोई पुलिस ने जो है वो इनको रोकना नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, ठीक है। कोई उन्होंने इनको तंग नहीं करना था। उन्होंने जानबूझ के पैनिक क्रिएट किया हुआ, खुद ये डरे हुए हैं और साथ जो है ना वो पुलिस पे इल्जाम लगा रहे हैं कि जी पुलिस मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना देना चाह रही। तो वो एसएचओ जो है वहाँ पे फुरकान, वो तो गए थे तीफी भट्ट के बेटों से मिलने के लिए, वो तो तीफी भट्ट के घर गए थे, वो तो जहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी अपनी बेटी के घर, वहाँ तो वो गए ही नहीं। ठीक तो है। बात ये है कि वो उनके तीफी भट्ट के जब साहब ज्यादा ही नहीं चाह रहे कि हमारे घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तो फिर ये कैसे कर लेंगे यार। जी। तैमूरी साहब, आखिर में ये बताइएगा कि इस सारे मामलात में क्या तीफी भट्ट के जो साहबजादे हैं उन पर कोई बुरा वक्त आ सकता है? यार उनकी दुश्मनी नहीं, उनके वालिद की दुश्मनी थी, हम्म। और उनके वालिद को उनके जो मुखालफों ने नहीं मारा, वो तो पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं। जी। तो फिर वो उनकी दुश्मनी अब कैसे रह गई उनकी? जब वो बंदा पुलिस मुकाबले में मारा गया तो फिर दुश्मनी तो खत्म हो गई ना, पुलिस जी। ने उनको मार दिया, उन्होंने मारे हुए थे। अब आगे बेटों को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो फिर जाहिर है दुश्मनी तो फिर बढ़ेगी। कोई बंदा घर बैठा तो नहीं ना नुकसान बर्दाश्त कर सकता। ठीक हो गया। तैमूरी साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, आपने तैमूरी साहब को सुना कि किस तरह से जो है वो अमीर बालाज टीपू के घर छापा मारा गया और किस तरह मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। अब उनसे तफ्तीश की जाएगी और असल कातिलों तक पहुंचा जाएगा कि जावेद भट्ट के असल कातिल जो हैं वो कौन थे। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर।